हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बस अभी सुबह सुबह का समय है, नहा कर और आज जो है ना मैंने सिर भी धोया था। तो सिर धोकर एक बार जो है ना मैंने अच्छे से टॉवल से अपने सिर को जो है ना पोंछ लिया था। मतलब पानी जो है ना मेरे सिर से ना गिरे, और ऊपर जो है ना इस तरह से जूड़ा मैं बांध लेती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा अजीब ना लगे आपको, क्योंकि मैं ऐसे ही बांधती हूँ, मुझे ऐसे ही सही लगता है। वो होता है ना कि जो बचपन से आपको आदत पड़ जाती है वो लाइफ टाइम रहती है। तो बचपन से हम लोग ऐसे ही बांधते हैं सिर को। उसके बाद जो है ना पूजा वगैरह की, और यहाँ पर जो है ना मैं क्या करूँगी, अब जो है ना अपनी टॉवल से जो है ना अपने सर को बांध कर करूँगी आरती। तो चलिए सबसे पहले हम आरती करते हैं, फिर आपको आरती करने के बाद मिलूंगी। तो ठाकुर जी की पूजा के बाद जो है ना मैं करती हूँ तुलसी की पूजा। तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान सब पर अपनी कृपा जो है ना बना के रखना। और दुख सुख तो जीवन में लगे हुए हैं, लेकिन कृपा हमेशा बना के रखना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना थाली ले ली थी पूजा की, और ऊपर से जो है ना मैं फूल भी तोड़ लाई थी। तो मैंने फूल जो है ना अर्पित कर दिए। दो चार फूल जो है ना लग जाते हैं छत पर, और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो आज दो चार गुलाब के फूल और सफ़ेद फूल जो है ना मुझे मिल गए थे। तो मैंने जो है ना भगवान पर चढ़ा दिए। और पूजा से जैसे ही मैं फ्री हुई ना, वैसे ही ना दरवाजे पर जो बाबा होते हैं ना, सपेरा जो सांप लेके घूमते हैं जगह जगह, तो वो आ गए थे। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, कोई भी बाबा जब दरवाजे पर आते हैं ना तो उनको मैं खाली हाथ नहीं भेजती। सुबह सुबह के खाने की तैयारी जो है ना हो रही है। आजकल जो है ना मैं नाश्ता कम ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो इसमें जो है ना दाल बन गई है। इसमें जो है ना भगोनी में मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, ताकि एक्सरसाइज करने से पहले जो है ना ये खाने पीने का छोटा मोटा काम करके जाती हूँ, ताकि पंडित जी जो है ना टाइम पे नाश्ता करती हूँ, उनको भूख लगने लगती है, उससे पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। आगे केवल इसमें बघार लगाऊंगी बस। चावल बन गए हैं, दाल बन गई है, रोटी शाम को दिखेंगे, रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना ही खपता है, फिर बच जाता है। 2 ही लोग हैं ना तो इतना हो नहीं पाता। और मैं आ गई थी बस अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने, और मौसम आज इतना अच्छा है कि नीचे जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। और भगवान इस मौसम को नज़र ना लगाए, इतनी अच्छी तेज़ वाली बारिश हुई ना कि मज़ा आ गया। तो थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज ऊपर की, फिर बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है ना, तो फिर मैं नीचे चली गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। सावन का महीना, जब ही सावन का महीना लगता है, जब इस महीने में बहुत तेज़ बारिश होती है। तो बारिश से ही जो है ना सावन का महीना पूरा होता है। तो हमारे यहाँ पे होती है बहुत तेज़ बारिश, तो नहीं कह सकते, लेकिन आज सुबह के समय 5-10 मिनट जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई। थोड़ा सा मैंने इस मौसम का आनंद भी लिया। इसके बाद बस मैं नीचे आ गई थी अपने गुलाब के फूल को लेकर। चलिए प्रभु पर ये फूल जो है ना चढ़ाते हैं। मैंने बनाया है एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए नींबू पानी। बीज इसमें रह गए हैं क्योंकि मैं थक गई थी, तो मुझे आलस आ रहा था। मैं यहाँ बैठ के आराम से गुनगुना नींबू पानी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं पी पाती मैं, क्योंकि मुझे नहीं पकता, मुँह जल जाता है। तो ये हल्का गुनगुना ऐसे हम पियेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्सरसाइज आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन अगर सही से अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, पूरा पोषण का खाना अगर नहीं खाओगे, अंटसंट खाओगे, तो आपकी एक्सरसाइज कोई काम नहीं करेगी। और आजकल वो मेरे साथ हो रहा है। मैं ना एक्सरसाइज तो करती हूँ, रेगुलरली कर ही रही हूँ, थोड़ी बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती। लेकिन मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, वॉक मेरी बहुत कट हो चुकी है। और दूसरी बात, डाइट फॉलो नहीं करती, कुछ भी खा लेती हूँ। तो अब कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना डाइट पर विशेष ध्यान दूँगी। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, मज़ा आ रहा है सही में। पंडित जी की पूजा अभी भी चल रही है, देखिए। तो अभी
से जो है ना एक नया डिज़ाइन निकाला है और ये ख़राब करने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम पकड़ के काट लो, नहीं हाथ में तुम्हें। अरे बात पकड़ना, कहाँ से काटने? थोड़ी सी काटना है। हाँ। और आजकल जो है ना मुझे मेहंदी निकालने का बड़ा मन करता है। वो इसीलिए करता है कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं सीख जाऊं, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है ना इंसान बहुत अच्छा कर सकता है अगर धीरे धीरे किसी भी चीज़ का अगर अभ्यास करे तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालती रहती हूँ, ताकि मैं इतना निकालना सीख जाऊं जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे ना किसी से बोलना ना पड़े कि तुम मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, मैं खुद लगा सकूं। इसीलिए जो है ना मेरा बहुत मन है कि मैं सीख जाऊँ। और हाँ, मुझे एक समय पर बहुत अच्छी मेहंदी आती थी, लेकिन वही है कि गृहस्थी में फँस गई, बच्चा हो गया, काम-काजों में उलझ गई, तो मैं जितनी भी आती थी ना, सारी की सारी भूल चुकी हूँ। अब तो मेरे देखिए किस तरह से हाथ भी कँपते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो है ना आ जाए और अपना काम चला सकूँ, क्योंकि बस मेन जिसमें यही रहता है कि आप कोण को अच्छे से पकड़ना सीख लो। और कोण पकड़ते समय मेरे हाथ तो इतने ज़्यादा कँपते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं। तो आज फाइनली मैंने ये वाला डिज़ाइन निकाला है। कैसा लग रहा है मुझे बताना। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, तो आप ये मत सोचना कि दीदी कितनी गंदी मेहंदी निकाली है। धीरे-धीरे करके आ जाएगी। लेकिन हाँ, बस किसी चीज़ पर आप दूसरों पे ना आश्रित मत रहिए। जितना हो सके अपने काम खुद करिए। मेरा ये मानना है। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि कभी भी ज़रूरत हो तो आप इस उससे बोलो कि हमारे हाथों में मेहंदी लगा ले। इतना हर चीज़ में इतना परफेक्ट हो जाओ कि किसी के आश्रित ना रहना पड़े। बस शाम का समय हो गया था, मैं अपनी सहेली के साथ मंदिर आ गई थी और आज थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि आज जो है ना पूरे दिन तो देखिए बारिश हुई आज। और फिर जो है ना 3 बजे के बाद पानी रुक गया, फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि वैसे तो हम लोग बड़े शौक से आए कि चलो अच्छा मौसम है, मंदिर चलते हैं, लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ धूप कि ऐसा लग रहा था कि शाम को आते तो सही रहता। लेकिन आज शाम को थोड़े से काम है। अभी 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो घर में सब्ज़ी वग़ैरह बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी और छोटे-मोटे जो घर के राशन पानी होता ही है ना कि कभी कुछ ख़त्म हो ही जाता है, तो 2-4 सामान जो है ना मैं लेकर आई थी। और आपसे बोल रही थी ना कि मेरे यहाँ मशीन में जो है ना वो भैया ने बोला है कि लिक्विड वाला सर्फ चलेगा। अभी तक तो मैं टाइड का जो पाउडर वाला सर्फ है उसे यूज़ करी थी। आज मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ, तो मैं अब जो है ना इसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर देखिए मशीन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ना मैं 2 लिक्विड वाले पैकेट लेकर आई हूँ। ये 2-2 किलो के हैं। हाँ, शायद 2-2 किलो के या 1-1 किलो के, मुझे तो याद भी नहीं है। जैसे ही फटाफट आई ना तो पंडित जी ने आरती की, मैंने सारा सामान अपनी-अपनी जगह पे रखा और अभी मुझे शाम के समय रोटियां बनानी है, क्योंकि सुबह आपने देखा था वीडियो में मैंने दाल चावल बनाए थे। तो अभी मुझे रोटियां बनानी है। फल लेकर आई हूँ, आज मैं जामफल लेकर आई हूँ, केले लेकर आई हूँ, मौसमी लेकर आई हूँ। तो भी 3-4 दिन से जो है ना कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब थोड़ा सा आपको भूख लगती है ना तो फल वगैरह हो ना तो खा लो तो सही रहता है। ढेर सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। ढेर सारी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी। आलू, तुरई, भिंडी और नींबू लेकर आई हूँ। नींबू भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। रोज़ 1 नींबू पानी में रोज़ पीती हूँ, तो वो भी मुझे लेकर आने थे। तो बस फटाफट चलिए पूरी सब्जियों को मैं धोऊँगी और धोने के बाद जो है ना मुझे आटा भी लगाना है। और मैं जैसे ही मैं आई ना तो इन्होंने बोला कि खाना परोस दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया ना, कहीं से जब आप आओ और बहुत सारा काम जब हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। लेकिन फिर मैं बैठी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठी। जैसे ही आई ना फटाफट सारे कामों में जुट गई कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले काम कर लो फिर आराम से जो है ना हम लोग बैठेंगे। तो बस ये सारा सामान जो है ना सारा सामान मैंने निकाला, क्योंकि सब्जियां ना बहुत जल्दी खराब होती हैं। पिछली बार जब मैं खीरे लेकर आई थी ना तो मैंने खीरों को धोकर डलिया में ही रात भर के लिए छोड़ दिया। जब मैं सुबह आई ना तो सारे खीरे एक मतलब इतने एक दूसरे के साथ चिपक के बिल्कुल फपूड़ गए थे। मतलब मैं फफूंदी लग रही थी। सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो फफूंदी होती है ना वो लग गई थी। तो इस बार मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हैं और चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सारी सब्जियां धोकर मैंने सूखने के लिए रखी है। अब इन्हें सोने से पहले इनको सबको फ्रिज में लगाऊंगी। और बस मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि हल्के कलर की कुर्ती है, बहुत जल्दी मतलब उस पे दाग वगैरह लग जाते हैं। तो मैं वही अपने घर वाली ड्रेस जो है ना मैंने पहन ली है, और ये वही ड्रेस है जो मैं सिल बाजार से लेकर आई थी।
तो 3-4 लेकर आई थी। गर्मियों में सारी मैंने पहन डाली। और ये वाली ड्रेस जो है ना, बड़ी आराम मिलता है इनमें। इनका कपड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। गर्मियों में इनको पहने रहो ना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, और मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने ना इस बार सारी गर्मियाँ जो है ना इन्हीं ड्रेसों में निकाली है। बड़ी आरामदायक है सही में। और पिछली अगर अगली बार फिर से मिली ना तो मैं फिर से लेकर आऊँगी। बहुत मतलब जो हम गाउन लेकर आते हैं ना उनसे अच्छी भी लगती है देखने में, और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये फैब्रिक। और भोग तो मैंने आज दूध का लगाऊंगी। यहीं से बोल रही थी कि मैं पराठा बना देती हूँ, लेकिन फिर अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो दूध का मैंने भोग लगा दिया है इनके लिए। चलिए फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां हम लोग सेकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भगोनी में आटा क्यों लगा रही थी। तो मैंने भगोनी में इसलिए मैं आटा लगाती हूँ कि दूध की भगोनी होती है ना, तो वो आसपास जो है ना मिलाई जम जाती है। हम फ्रिज में दूध रख देते हैं तो मिलाई ना थोड़ी जम जाती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो मैं उसी में जो है ना आटा गूंद लेती हूँ, थोड़ा सा तो आटा होता है, तो आराम से जो है ना उसमें घुल जाता है। तो इनको खाना खिलाया, मैंने भी खाना खा लिया, बर्तन वर्तन सब साफ कर लिए। अब जो है ना मैं बस ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। सुलाते समय जो है ना उनकी जो पोशाक ज्वेलरी जो भी उन्होंने पहन रखी होती है सब कुछ निकाल देती हूँ, क्योंकि सोते वक्त जो है ना हमारे भगवान आराम से कंफर्टेबल होकर सोए, इसीलिए सारा सामान जो है ना मैं निकालती हूँ। तो उनकी बस सोने की इस तरह से जो है ना तैयारी हो रही है।